नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं 15 मिनट शो। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी को जो है मद्देनजर रखते हुए। इससे पहले भी 2 सेशन मैंने आप लोगों को कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर देखेगा, जहां पर मैंने लोकनृत्य, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और फंडामेंटल राइट्स के जो है सवाल कराए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों भारत की नदियां। हम लोग रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और फटाफट से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द सोन रिवर ओरिजिनेट। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ये निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ये पारसनाथ हिल है, अमरकंटक हिल है, त्रिकुट हिल है या फिर मुरादाबाद हिल है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहीं से दोस्तों नर्मदा नदी भी निकलती है, ये भी लिख लीजिएगा, यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड देन एंटर्स टू द बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दोस्तों सिक्किम से निकलती है और फिर पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता, दामोदर, धनसरी और घग्गर। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 तीस्ता हो जाएगा, ठीक है। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है? 5 नदियों का समूह जो है वो पंचनाद है। इसमें दोस्तों कौन सी शामिल नहीं है? तो आप कहोगे दोस्तों इसमें इंडस शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों ब्यास है, सतलज है, रावी है, झेलम है, ये दोस्तों ऐसे करके जो है 5 नदियां जो आपकी हैं उनको पंचनाद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमालयन रिवर सिस्टम। कह रहे इनमें से कौन सी जो है हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे गोदावरी जो है ये हमारी प्रायद्वीप नदी है, मतलब जो है ये दोस्तों पेनिनसुलर रिवर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, बाकी सारी की सारी हिमालयन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। देखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? क्या वो कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या फिर गोदावरी है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो है यहाँ पे गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। गोदावरी जो है दोस्तों कहां से निकलता है? ये त्र्यंबकेश्वर। कहां से? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। और गोदावरी को ही साउथ गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। साउथ गंगा, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को, साउथ इंडियन गंगा अगर कहेंगे, साउथ इंडियन गंगा, तो वो हो जाएगी कावेरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, द यमुना डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कह रहे यमुना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्या ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से या फिर हिमाचल प्रदेश से? कहां से नहीं गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जो है उत्तर प्रदेश से। और यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कहां से? यमुनोत्री से निकलती है। किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी पे जाकर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ईस्टर्न रिवर मीन सतलज, रावी एंड डैश। कह रहे दोस्तों सिंधु जल संधि के अनुसार पूर्वी नदियों को जो है अर्थ सतलज, रावी और क्या है? मतलब पूर्वी नदियां जो कि भारत को दी गई थी और पश्चिमी नदियां जो है दोस्तों जो है पाकिस्तान को। और उसमें यह कहा गया था कि जो सिंधु नदी है उसका 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% भारत। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ब्यास। तो दोस्तों भारत के पास 3 नदियां आई थी, वो कौन कौन सी थी? तो आप याद रखोगे सतलज, रावी और ब्यास, ठीक है। पाकिस्तान के पास जो है बाकी जो है 3 नदियां बची वो उनके पास गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अलमट्टी बांध इज बिल्ट ओवर डैश रिवर। अलमट्टी बांध जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? क्या ये रावी नदी पर है, कावेरी नदी पे, कृष्णा नदी पे या पेरियार नदी पे? तो क्या कहोगे आप दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पे अलमट्टी बांध। और कृष्णा नदी पे ही दोस्तों नाग अर्जुना सागर बांध है। कौन सा? नाग अर्जुना सागर बांध है, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके साथ। अच्छा, मेटूर अगर बांध पूछेंगे, मेटूर कावेरी पर है, ठीक है। मेटूर अगर आपसे पूछा जाए मेटूर बांध किस पर है, तो वो कावेरी पर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। इनमें से किस नदी को जो है बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है? कोसी को, दामोदर को, गंडक को, सोन को। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा दामोदर। कोसी को जो है दोस्तों बिहार की शोक नदी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार की शोक नदी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सौरो ऑफ उड़ीसा, सौरो ऑफ उड़ीसा पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करोगे?
महानदी, ठीक है। महानदी जो है ये उड़ीसा की शोक नदी है, महानदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ नासिक लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जो है नासिक शहर स्थित है? ताप्ती, झेलम, गोदावरी और कावेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर जो है स्थित है नासिक शहर, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अयोध्या कौन से नदी के किनारे है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। पणजी जो है, पणजी ये कौन से नदी के किनारे है, तो आप कहोगे मांडोवी नदी के किनारे। कौन से? मांडोवी नदी के किनारे जो है। दोस्तों अगर पूछा जाए जबलपुर, जबलपुर कौन से नदी के किनारे है, तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे। कौन से? नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन। उज्जैन जो है, उज्जैन आपसे पूछा जाएगा उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी। सूरत शहर, सूरत शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो ताप्ती नदी के किनारे, या इसी को तापी नदी कहते हैं, ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। तुलबुल, तुलबुल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रावी, ब्यास। करेक्ट आंसर क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा झेलम, झेलम नदी पर तुलबुल जो है परियोजना है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवेंचुअली मीटिंग द अरेबियन सी। कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में जो है अरब सागर में जाकर मिलती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नर्मदा नदी है, ठीक है। और ये दोस्तों पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, ठीक है। और इस पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर बांध जो है इसी नदी पर है, और इसी नदी के किनारे जो है जबलपुर शहर है, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए पूर्णा जो है प्रवारा, मनेर एंड वर्धा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडिया। पूर्णा, प्रवरा जो है, मनेर और वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल, कावेरी, गोदावरी और इंडस। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? गोदावरी, गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हेन ब्रह्मपुत्र एंटर्स अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इंडिया इट इज कॉल्ड डैश। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे डैश कहा जाता है। क्या इसको जमुना कहते हैं, दिहांग कहते हैं, लोहित कहते हैं, या सांगपो कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दिहांग। इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो चाइना में इसको कहेंगे यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो कहा जाता है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आया इसको दिहांग कहेंगे। असम में जैसे ही एंटर करेगा, असम में, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा। और जैसे ही जो है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में एंटर करेगा ये रिवर, तो इसका नाम बदल कर हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना इसका नाम हो जाएगा, ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए मजूली इज अ रिवर आइलैंड लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कह रहे दोस्तों मजूली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? क्या ये ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, नर्मदा, तापी? तो आप क्या कहोगे? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर पूछेंगे कि कौन से राज्य में है, तो ये असम राज्य में है। कौन से है? असम राज्य में है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। श्रीशैलम, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा नदी, पेन्ना रिवर, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे बनाया गया है श्रीशैलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। कह रहे दोस्तों भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। देखिए दोस्तों कावेरी, गोदावरी और कृष्णा ये तीनों जो है पश्चिम घाट से निकलती है, लेकिन महानदी नहीं निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए पेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कह रहे हैं पेनगंगा जो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, गोदावरी की जो है दोस्तों सहायक नदी है पेनगंगा, ठीक है। महानदी जो है दोस्तों इस पे हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुड। अगर आपसे पूछा जाए हीराकुड डैम, हीराकुड बांध जो है, ठीक है, जो कि 27 किलोमीटर लंबा है लगभग, ठीक है, ये कौन से नदी पर है? तो महानदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्या ये कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, तापी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा महानदी, ठीक है। इसका जो है दोस्तों रिवर बेसिन, वैसे हमारे भारत में जो है सबसे बड़ा रिवर बेसिन, नदी बेसिन जो है वो किसका है? गंगा नदी का है, ठीक है। साउथ में जो है दोस्तों गोदावरी का भी है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था गोदावरी और गंगा, तो हम लोग टिक लगाएंगे महानदी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द रिवर एंटर द प्लेन इट गेट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज। देखिए जैसे नदी जो है दोस्तों मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या उसको ऑक्सबो कहते हैं, लिवीज कहते हैं, मिएंडर्स कहते हैं या स्टैक कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिएंडर्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब दोस्तों ये पहाड़ से नदी आ रही होती है फिर उसके बाद कुछ ये इस तरीके का शेप बनाती है, इसको कहा जाता है मिएंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। देखिए कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां जो है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ताप्ती। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट अमंग द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो मैंने अभी आपको बताया था नर्मदा। नर्मदा जो है ये सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, विच ग्रुप ऑफ रिवर इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। नदियों का कौन सा समूह जो है प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? क्या ये गंडक घाघरा है, महानदी गोदावरी है, गंगा एंड यमुना है, दामोदर एंड शारदा है? तो देखिए दोस्तों गंडक और घाघरा तो ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये पेनिनसुलर हो ही नहीं सकती। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीप जो हमारा दक्षिण भारत वाला पार्ट है ना। यहाँ पे दोस्तों गंगा और यमुना ये भी ऊपर है, दामोदर और शारदा ये भी ऊपर है। तो हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर तो महानदी और फिर गोदावरी होना चाहिए, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज। देखिए कह रहे हैं जब कोई नदी पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह स्वरूप उसको क्या कहा जाता है? डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल और सेंट्रिपिटल। तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे रेडियल। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई नदी आई, ठीक है, ये दोस्तों सारी दिशा में इस तरीके से बह रही है, ठीक है, ये तो ये क्या कहलाएगी, रेडियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियल। ठीक है, देखिए धुआंधार फॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। धुआंधार जो है जलप्रपात ये दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माही, जंबल, ताप्ती और नर्मदा। तो कौन से नदी पे हो जाएगा धुआंधार फॉल? तो आप कहोगे नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे ही दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात भी है। क्या? कपिल धारा जलप्रपात भी है, ये ध्यान रखेगा। आपसे पूछा जाता है कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात जो है कौन सी नदी पर है? कुंचिकल जलप्रपात, तो ये वराही रिवर पे है। किस पे? वराही रिवर पे है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों जौग, जौग फॉल कौन से पे है, जौग जलप्रपात ये किस पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोयना, तुंगभद्रा ये तो हो ही चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 इज द सादिया धुबरी स्ट्रेच ऑफ द डैश रिवर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 डैश नदी की सादिया धुबरी खंड पर है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सोन और कृष्णा। तो ये किस पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, जिसको हम कहेंगे NW1, जो कि कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये दोस्तों कौन से नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा अकर्स एट डैश। भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है डैश में होता है। विष्णु प्रयाग में होता है, नंद प्रयाग में होता है, या फिर जो है देव प्रयाग में होता है और रुद्र प्रयाग में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देव प्रयाग में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी कौन सी? अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी ये कहां पर मिलती हैं? तो आप कहोगे दोस्तों नंद प्रयाग में। ठीक है, अगर पूछेंगे अलकनंदा, ध्यान सुनिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी ये कहां पर मिलती है? तो आप कहोगे दोस्तों ये मिलती है रुद्रप्रयाग। अगर पूछेंगे अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी ये कहां पर मिलती है? तो आप बोलोगे दोस्तों ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। अगर पूछेंगे अलकनंदा, ध्यान सुनिएगा, अलकनंदा और सरस्वती नदी, क्या? अलकनंदा और सरस्वती नदी जो है ये कहां पर मिलती है? तो केशव प्रयाग में। कहां पे? केशव प्रयाग में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। देखिए किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गोदावरी। अगर देखिए यहीं पे दक्षिण भारत की गंगा लिख देते तो हम कावेरी टिक लगा देते। ठीक है, गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर दामोदर, कोयल जो है सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा जो है नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। तो कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर जो पठार है वहां से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रक्षास्थल। कौन सी नदी जो है रक्षास्थल से निकलती है? तो सतलज, गंगा, ब्यास, झेलम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सतलज हो जाएगा। सतलज नदी निकलती है रक्षास्थल से। रिवर गंगा जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। गंगा नदी जो है निम्नलिखित में से
जल निकाय से मिलती है? पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी और बे ऑफ बंगाल। तो ऑब्वियस सी बात है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिरती है ना गंगा नदी, तो गंगा नदी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नर्मदा की नदी की सहायक नदी नहीं है? हिरन, तवा, शक्कर और गोमई। देखिए दोस्तों, कोई भी किचन का सामान जानवर का नाम आ रहा है तो वो नर्मदा की सहायक नदी, हिरन, तवा, शक्कर, ये सहायक नदियां हैं, लेकिन गोमई नहीं है, तो गोमई यहां पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये दोस्तों छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आपको भारत की जो नदियां हैं उनको जो है दोस्तों हम लोगों ने 15 मिनट में करने की कोशिश की है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों और भी सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक जो है आप कौन से उस पर चाहते हैं 15 मिनट शो। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।